प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं। जब से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विद्युत क्षेत्र में हमने बहुत सुधार करने का प्रयास किया। हिमाचल प्रदेश पावर स्टेट है, हम बिजली पैदा करने वाले प्रदेश में हमारी गिनती होती है। हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया, जिसके फलस्वरूप अगस्त महीने में 22,59,645 घरेलू उपभोक्ताओं में से 14,62,130 उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो हुआ। बिजली का इस्तेमाल हो या ना हो, उपभोक्ताओं को 40 रुपए प्रति माह फिक्स चार्ज, 15 रुपए मीटर रेंट देना पड़ता था। हमने 125 यूनिट तक इसको भी माफ कर दिया है। इससे घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीना 400 से 500 रुपए, प्रति वर्ष 5 से 6,000 रुपए की बचत होती है। लगभग 41 करोड़ रुपया हम इस पर प्रति वर्ष खर्च करने जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 24,567 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता है और वर्तमान में 11,138 मेगावाट बिजली का हम दोहन कर पाए। अधिक से अधिक बिजली का दोहन हो, हमने विजन डॉक्यूमेंट्स बनाया है। 2030 तक हमारा टारगेट है 10,000 अतिरिक्त बिजली पैदा करना। इसके लिए हमने समय समय पर अपनी नीति में बदलाव किया। हमने सिंगल टाइम एमनेस्टी, जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुए थे उनको दी, उनका हमने पावर परचेज एग्रीमेंट रिवाइज किया और लगभग 200 हाइडल प्रोजेक्ट को इसमें जो है राहत मिली है। और पिछले 5 वर्ष में 24 जल विद्युत परियोजनाओं को हमने कंप्लीट किया। उसमें प्रमुख रूप से 111 मेगावाट की सावला कुंडू परियोजना भी है, जिसका उद्घाटन किया गया। और 3 बड़ी परियोजनाएं, 40 मेगावाट की रेणुका जी डैम परियोजना, 210 मेगावाट क्षमता की लोरी चरण फर्स्ट और 66 मेगावाट की धौलासिद्ध परियोजना का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के हाथों हमारी सरकार ने करवाया है। हाल ही में हमने अपनी स्वर्णिम ऊर्जा नीति 2021 पारित की। उसमें हमने बहुत सी राहत देने का प्रयास किया है। इन 4.5 वर्ष में हमारी सरकार ने 4,864 नए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाकर हिमाचल प्रदेश में दिए हैं। 158 करोड़ की हमारी लो वोल्टेज जो स्कीम थी वो हमने कंप्लीट की। 6 हमने EHV के सबस्टेशन तैयार किए। 44 नए 33 kV के सबस्टेशन तैयार करके हिमाचल प्रदेश के लोगों को हमने समर्पित किए। हिमाचल प्रदेश में
लकड़ी का कोई भी पोल ना रहे, इसकी विस्तृत योजना हमारी सरकार ने बनाई। 4.5 वर्ष में हमने 57,000 से अधिक लकड़ी के पोल बदले हैं, और जो शेष रह गए हैं वो भी हम 6 महीने के अंदर अंदर रिप्लेस कर देंगे। और एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा स्वीकृत करके हमें दी गई है, रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसमें 3,700 करोड़ रुपए हमारे लिए स्वीकृत हुए हैं। इसके हमने इसके टेंडर लगा दिए हैं। सिस्टम इंप्रूवमेंट में 1884.81 करोड़ के टेंडर लगे। चंद ही दिनों में धरातल पे काम होना शुरू हो जाएगा। इसमें ने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगाना, जहां केबल की आवश्यकता है केबल लगाना, जहां कंडक्टर का साइज कम है उसको रिकंडक्टरिंग करना, ये बहुत से काम इस मद के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत होंगे। पूरे प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगे 1,788.49 करोड़ का टेंडर इसका भी लगा है। उसकी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ने वाले हैं। हमने महसूस किया प्रदेश में जहां जहां नगर निगम है, नगर परिषद है, टीसीपी है, नगर पंचायत है, जब कंज्यूमर हिमाचल प्रदेश का कोई भी वासी अपना घर बनाता था, उसका नक्शा ये जो 4 संस्थाएं मैंने बताई उनके माध्यम से पास होता था। जब वो मकान बनकर कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद बिजली का मीटर लेने के लिए इन संबंधित विभागों से एनओसी लेनी पड़ती थी। अगर किसी ने उसमें डाइवर्सन कर दी तो उसमें एनओसी नहीं मिलती थी। परिणाम स्वरूप उनको टेम्परेरी कनेक्शन लेना पड़ता था, जिसमें बिजली का जो है बिल जो है 5 रुपए से 6 रुपए प्रति यूनिट उनको भुगतान करना पड़ता है। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने निर्णय लिया कि जब वो नक्शा पास करते हैं, मकान किस तरह से बन रहा, वो नगर परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की जिम्मेदारी है। इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश में निर्णय लिया कि भविष्य में हम एनओसी के बगैर कनेक्शन उपभोक्ताओं को देंगे। और इस मद के अंतर्गत हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश में 11,000 से अधिक कनेक्शन विदाउट एनओसी दिए। ये बहुत बड़ी राहत हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी है। बहुत बड़ा सुधारीकरण इस क्षेत्र में हुआ। जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, परम श्रद्धेय वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने जो सिंचाई के ट्यूबवेल हिमाचल प्रदेश में छोटे किसान उनकी बिजली महंगी कर दी थी। 50 पैसे से 1 रुपया प्रति यूनिट बिजली कर दी थी। आदरणीय जयराम ठाकुर जी की सरकार ने आते ही 1 रुपया से 50 पैसे प्रति यूनिट बिजली की, और पिछले बजट में हमने 50 पैसे से किसानों की बिजली 30 पैसे प्रति यूनिट कर दी है, जिससे हिमाचल प्रदेश में जो सिंचाई के ट्यूबवेल हैं उनकी संख्या 40,000 के लगभग है। उनको हमने बहुत बड़ी राहत अपने प्रदेश में दी है। अधिक से अधिक बिजली का दोहन हम करके हिमाचल प्रदेश में आर्थिक रूप से प्रदेश को मजबूत करें। इसमें हाइड्रो सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है।
समय समय पर जब जब बदलाव हुआ उसका श्रेय पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को जाता है। इस समय जो हमने बदलाव किए हैं ऐतिहासिक बदलाव है। पीपीए नए सिरे से करना ये बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी कदम है हमारा। विजन डॉक्यूमेंट्स बनाना ताकि 2030 तक हम 10,000 और अतिरिक्त बिजली पैदा कर सकें। स्वर्णिम ऊर्जा नीति बनाना, उसमें हमने रिलैक्सेशन देने का प्रयास किया। और जहां तक कर्मचारियों को सर्विस देने की बात है, अपॉइंटमेंट की बात है, हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में 4,075 लोगों को रोजगार दिया है और पिछली सरकार ने 3,157 लोगों को रोजगार दिया था। और वर्तमान में जो हमने सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को पद संस्कृत करके भेजे, जो पाइपलाइन में है 1819, जिसमें से एसडीओ के 76 पद हैं, जेईस के 46 पद हैं, बाकी विभिन्न कैटेगरी के हैं। इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े। जब हमने पदों की नियुक्ति की तो जो हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी लगे, हमने किसी भी कर्मचारी की सेवा समाप्त नहीं की, उनकी सेवा भी हमने कंटिन्यू रखी है। जब हमारे जो प्राइवेट सेक्टर में प्रोजेक्ट लगाते हैं उनको बहुत दिक्कतें आती थी। पंचायत की एनओसी समय समय पर पंचायत के प्रधान उनको रद्द कर देते थे, देते नहीं थे। एक प्रधान ने दी, दूसरा आया उसने उसको रद्द कर दिया, परेशानी होती थी। इसमें हमने बदलाव किया। हमने पंचायत को कहा कि आप जब वो एप्लीकेशन देंगे इतने दिन के अंदर अंदर आपको एनओसी देना अनिवार्य है। अगर आप एनओसी नहीं देंगे तो प्रशासनिक अधिकारी उस चीज की एनओसी देंगे ताकि वो प्रोजेक्ट धरातल पर लग सके। हिमाचल प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे बढ़े, ग्रीन ऊर्जा वाला प्रदेश बने, इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। सोलर सेक्टर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हिमाचल प्रदेश जो है ग्रीन ऊर्जा का भी लाभ उठा सके। आज आदरणीय जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में हमने बहुत सुधार किया है। ट्रांसमिशन सिस्टम को मजबूत किया, हाइड्रो सेक्टर को मजबूत किया, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर को मजबूत किया, सुधारीकरण हर क्षेत्र में हमने किया है। और इससे लगता है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में और जो है बिजली का उत्पादन होगा, उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिलेगी। एक नई योजना मुख्यमंत्री रोशनी योजना हिमाचल प्रदेश में चलाई गई, जिसमें हमने 13,442 उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन दिए, जिसमें 7,497 रुपए का सहयोग राशि वो बिजली बोर्ड ने खर्च की, केवल आधी सिक्योरिटी उस कंज्यूमर से ली। इस क्षेत्र में भी हम आगे बढ़े हैं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप सबसे, हिमाचल प्रदेश ये जो हमारी उपलब्धियां हैं, किस तरह से हम इस सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं, हर संभव प्रयास हमारी सरकार ने पौने 5 वर्ष में किया है। बेहतर सुविधा हिमाचल प्रदेश के लोगों को दी। सर, मॉनसून में बिजली विभाग को कितना नुकसान हुआ, इसका कोई आंकलन हो पाया है?
जो अभी पिछले दिनों मॉनसून हुई उसमें अनुमानित लगभग 40 करोड़ का नुकसान हुआ और विशेष रूप से चंबा, कुल्लू, शिमला, लाहौल स्पीति इन क्षेत्रों में ज्यादा नुकसान हुआ है। भारी बरसात के कारण बहुत सी जगह हमारे बिजली के पोल डैमेज हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज हो गए और दूसरा सबसे बड़ा नुकसान लाइटनिंग की वजह से होता है। जब आसमानी बिजली पड़ती है तो हमारे बहुत से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाते हैं। कल ही पोंटा में 6 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर बिजली पड़ने के कारण डैमेज हुए। कोई ना कोई फॉल्ट पड़ जाता है, कोई ना कोई कोयल चली जाती है, कोई ना कोई उसका लिंक टूट जाता है। उन सब चीजों को देखते हुए ये जो हमारी 40 करोड़ का नुकसान हुआ है, हमने फिर भी बहुत कोशिश की समयबद्ध तरीके से लोगों को बिजली की सुविधा बहाल की जाए। मंत्री जी, कांग्रेस ये कह रही है कि सारे दावे जो है ऊर्जा क्षेत्र में आपके खोखले हैं और सुबह ही अलका लांबा ने भी एक ट्वीट भी किया था कि बिजली को लेकर सुबह बिजली नहीं थी 2-3 घंटे तक। और दूसरा सवाल इसमें यही है कि ऊर्जा क्षेत्र की जो चुनौतियां हैं वो ट्राइबल क्षेत्र में है। किन्नौर में नो मीन्स नो का जो है कैंपेन चल रहा है। लाहौल स्पीति में जो चिनाब बेसिन है वहां पर रिजल्टेंट लोगों की बहुत है। नहीं, आपने किसने ट्वीट किया? अलका लांबा जी। देखिए, जहां तक बिजली की बात है, हमने एम्प्लॉयमेंट कांग्रेस से ज्यादा दी, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से लगभग हमने 1.5 गुना ज्यादा लगा के दी। और जो ये प्राकृतिक आपदा है उसको तो फेस हम सब लोग मिलकर ही करेंगे। ज्यादा बरसात होगी, स्कीमें डैमेज होगी, पावर हाउस डैमेज हो गए, उन सबको हम समस्या का समाधान है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बिजली बोर्ड के अधिकारियों कर्मचारियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। इस बार सर्दी में बहुत कम बिजली में बाधित बिजली रही, समय पर हमने लोगों को बिजली ठीक करके दी। पर पिछले साल का ही आंकड़ा है, लोकसभा संसद में जो जवाब दिया गया, हिमाचल ही जो है वो सबसे ज्यादा पावर कट लगाने वाला राज्य है, दूसरे नंबर पर यूपी है। देखिए, वो आंकड़ा गलत है। पावर कट लगाना अलग चीज है, जब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने जवाब देखिए, जब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तो हमें शटडाउन लेना पड़ेगा। हमने ट्रांसफार्मर लगाना तो शटडाउन लेना पड़ेगा। हमने 33 केवी का नया सबस्टेशन लगाना, 5-6 फीडर उसमें निकालने हैं तो हमारे को शटडाउन लेना पड़ेगा। हमने नेशनल हाईवे इम्प्रूवमेंट करनी है, चौड़ा करना है, उसकी तारों को बाहर निकालना है, तब शटडाउन लेना पड़ेगा। ये गलती हुई है, हमने शटडाउनों को भी कट में शामिल कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि वो बढ़ गई संख्या, उससे जो है इतनी बड़ी संख्या लग रही है। इसे मैंने इसको स्टडी किया है, उन्होंने फिगर्स उठाई और वहां पर एक फिगर्स दे दी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अभी हाल ही में पिछली गर्मियों में जब अभी बिजली की शॉर्टेज हुई, कोयले की शॉर्टेज हुई, हिमाचल प्रदेश पहला प्रदेश है जिसमें हमने कोई भी कट हिमाचल प्रदेश में नहीं लगाया। और कोयले की शॉर्टेज के कारण अप्रैल महीने में हमारा जो थर्मल प्लांट है 250 मेगावाट का 50% पे चला, 125 मेगावाट पे चला। हरियाणा में आंशिक रूप से कट लगे, पंजाब में 10-10 घंटे के कट लगे। इसलिए मैं आदरणीय जयराम ठाकुर जी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी धन्यवाद करना चाहता हूं। मेरी जब उनसे बातचीत हुई
उन्होंने कहा हम हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को बिजली देंगे, चाहे हमें महंगी बिजली परचेज करके क्यों ना देनी पड़े। 12 से 13 रुपए 14 रुपए यूनिट बिजली परचेज करके हमने हिमाचल प्रदेश के उपभोक्ताओं को दी। सिंगल कट भी हमने इस कारण ही लगाया कि पावर की शॉर्टेज है, हमने ग्रिड से परचेज करके हिमाचल प्रदेश को बिजली दी है। और हिमाचल प्रदेश जो ग्रीन एनर्जी है, उस जो पहला ऐसा प्रदेश बनने जा रहा है, बहुत जल्दी हम इस टारगेट को भी अचीव करेंगे। सर मेरा सवाल ये है कि एक जो आप जीरो बिजली का बिल कह रहे हैं, एक तो ये है कि ये जीरो बिल एक महीने आता है, दूसरे महीने डबल हो जाता है। दूसरी बात, दूसरा छोटा सा सवाल इसी में है, जो आपका मीटर रेंट रहता है बिल के अंदर, वो दादा परदादा से लेकर बेटा पोता वो लगातार चला ही हुआ, वो कभी खत्म ही नहीं होता। तो ये क्या? देखिए, बिजली का बिल मैं आपको सिस्टम बता दूं क्या है, ताकि आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को पता लगे। 30 दिन हमने कैलकुलेट किए, 4 यूनिट प्रति डे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, 120 यूनिट बनते हैं। अब बिजली का बिल काटने एक व्यक्ति गया, हमारा जो उस समय मीटर जो हमारा इक्विपमेंट है, जिस दिन वो बिल काटेगा पिछले दिन की डेट उसमें लिखी है। मान लो उसमें उस दिन 25 दिन बनते हैं, 25 चौका 100 यूनिट अगर बिजली उसने कंज्यूम किया तो उसका बिजली का बिल 0 है। अगर उसने 102 यूनिट बिजली कंज्यूम करी तो बिजली का बिल पूरा है। सर डबल तो दूसरे महीने नहीं, डबल नहीं होता है उसमें, ऐसा जितनी बिजली फूकेंगे उतना ही बिल आएगा। इसलिए ऐसा है, ये कहना गलत है। मैं बता दूं आपको कि हम जो है ये बिजली का जो बिल है दूसरे महीने दुगना, जब वो ज्यादा बिजली ले फूकेगा उसमें ज्यादा कंज्यूम कर ली बिजली। नहीं, मैं अपने घर की बात कह रहा हूँ। नहीं, आप बिजली का बिल दिखाइए, आप एक बात करिए ना, बिजली का बिल दिखाइए, मैं अभी कैलकुलेट कर दूंगा। आजकल तो आधुनिक जमाना है, पहले महीने 0 आया, दूसरे महीने डबल आया। तो ऐसा ना आपने ज्यादा बिजली नहीं सवाल ही पैदा नहीं, ज्यादा कौन सा ऐसा होता है। सर छोड़िए कि मैं अगली देखिए ऐसा है, इसमें तो सीधी सी बात है, इसमें जो फैमिली उतनी है।